नमस्ते। मैं और मेरे पति दोनों ही टीवी प्रेमी, मूवी प्रेमी और बहुत सारे सीरियल देखते रहते हैं। और इसी में कुछ समय से मैं अहिल्या सीरियल को देख रही हूँ और मेरा कवि हृदय अहिल्या के संघर्ष को देख के एक कुछ रचना कर उठा और जो कविता का रूप ले ली, उस कविता को मैं आपके साथ बांट रही हूँ। शीर्षक है अहिल्या और मैं। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि जैसे अहिल्या जैसी ही थी मैं भी। जिद करना और बात मनवाना, लेकिन जिद किसी अच्छी बात के लिए करना। जिद करना और बात मनवाना, पर जिद किसी नेक कार्य के लिए करना। परंपराओं को खंगालना और सड़ी गली परंपराओं को जड़ से मिटाने की हिमाकत करना। इधर हमने हिमाकत शब्द लिया है क्योंकि पारिवारिक परंपराएं हो या सामाजिक रूढ़ियां का रूप जो ले लेती हैं, अंधविश्वास का रूप जो ले लेती हैं, उनको हटाना निश्चित ही आसान नहीं होता। तो जड़ से मिटाने की हिमाकत करना, गरीबों के प्रति एक अदृश्य ममता का भाव रखना, पर उनके स्वाभिमान की रक्षा करना। नारी होकर नारियों के दर्द को समझना और उन्हीं नारियों की ईर्ष्या का शिकार भी बनना। मैंने अपने पारिवारिक जीवन में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसे खट्टे मीठे अनुभव तो संजोए ही हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य करें तब भी कभी कभी कुछ खट्टे अनुभव आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो नारी होकर नारियों के दर्द को समझना और उन्हीं नारियों की ईर्ष्या का शिकार बनना, अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपनी ईमानदारी, अपनी स्पष्टवादिता, अपने भाग्य के बल पर एक छोटे से गांव की होने पर भी कई डिग्रीधारी शहरी लोगों से आगे निकल जाना। कई डिग्रीधारी शहरी लोगों से आगे निकल जाना और सम्मान पाना। अपनों के बीच जब सपने पूरे ना हों, अपनों के बीच जब सपने पूरे ना हों, तो रिश्तों की मर्यादा का सम्मान करते हुए तटस्थ होकर, थोड़ा रुककर, थोड़ा सुस्ताकर जीवन साथी के सहयोग से मंजिल तक पहुंचना और मधुर फलों का रसास्वादन करना। पर हाँ, एक बड़ा अंतर था। एक बड़ा अंतर था अहिल्या और मेरे में। एक बड़ा अंतर था अहिल्या और मुझ में। वो होलकर वंश की रानी थी, वो होलकर वंश की रानी थी और मैं एक साधारण नारी थी। उसके सर पर मल्हार सरकार का वरद हस्त था। उसके सर पर मल्हार सरकार का वरद हस्त था और हमारे सर से सरकार का हाथ उठ चुका था और हमारे सर से सरकार का हाथ उठ चुका था। तो ये कुछ अनुभव है जो मैंने इस कविता में संजोए हैं। आपने ध्यान से सुना, निश्चित ही आप भी इसे अपने जीवन से जोड़ेंगे। धन्यवाद।